आज की कथा में श्रवण करेंगे उद्धव और गोपियों का संवाद और भ्रमर गीत। श्रीमद् भागवतम का दशम स्कंद, अध्याय 47। जब गोपियों ने सुबह एक दिव्य रथ को देखा नंद बाबा के भवन के सामने, तब उन्होंने पास में आकर एक व्यक्ति को देखा जिनकी भुजाएं घुटनों तक लटक रही थी। नवीन कमल दल के समान जिनके मनोहर नेत्र थे। भगवान कृष्ण की तरह ही पीतांबर धारण किया था। कमल की मालाएं पहनी हुई थी और सुंदर मुखारविंद वाले थे, जिनके कानों में अत्यंत सुंदर कुंडल मणि जटित थे। ऐसे भगवान कृष्ण के भक्त उद्धव जी को उन गोपियों ने देखा। ऐसी पवित्र मुस्कान वाली गोपियां आपस में बातें कर रही थी कि यह पुरुष देखने में तो बड़ा ही सुंदर है, ये कहाँ से आया है, ये किसका दूत है, इसकी वेशभूषा तो कृष्ण के समान ही है। इस तरह से उत्सुक बनी हुई गोपियों ने उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के सदा ही भक्त उद्धव जी को घेर लिया। उद्धव जी को कृष्ण का संदेशवाहक जानकर उन सबों ने विनयान्वित होकर सलज्जहास चितवन और मधुर वाणी से उनका सत्कार करके एकांत में आसन पर बैठ गए। ऐसे उद्धव जी से उन गोपियों ने बातें की। हम लोग तो जानती हैं कि आप यदुवंश शिरोमणि श्री कृष्ण के पार्षद हैं, मित्र हैं, सेवक हैं। आपके स्वामी ने आपको माता पिता को सुख देने के लिए ही तो यहाँ भेजा है, अन्यथा उनके लिए इस गोकुल में कोई भी स्मरण करने योग्य वस्तु नहीं दिखाई पड़ती है। बंधु बांधवों का स्नेह बंधन तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए भी सुदुस्तेज होता है। दूसरों के साथ तो किसी प्रयोजन विशेष पर्यंत ही मैत्री का स्वांग रचा जाता है। पुरुषों का स्त्रियों से मैत्री करना उसी तरह होता है जिस तरह भौरों की पुष्पों के साथ मैत्री होती है, केवल मतलब के लिए। इसीलिए जो स्त्रियां वेश्या बन जाती हैं, वे तो जान लेती हैं कभी कि मेरे पास आने वाले उसके पास अभी धन नहीं है, तो वे उसका परित्याग कर देती हैं। क्योंकि ग्राहक की सेवा वे इसीलिए करते हैं ताकि वहाँ से कुछ अर्थ प्राप्ति हो जाए। जब उसके पास पैसा ही नहीं है तो फिर उसकी वेश्या भी सेवा नहीं करती। प्रजा भी जब जान जाती है कि यह राजा हमारी रक्षा करने में असमर्थ है, तो वह भी प्रजा उस राजा का साथ नहीं देती। इसी तरह छात्र भी विद्याध्ययन करने के पश्चात अपने आचार्य को छोड़ देते हैं। उन्हें पता है कि अभी इनके पास इससे आगे कोई ज्ञान नहीं है, इसीलिए वे उनसे अधिक ज्ञानी आचार्य के पास चले जाएंगे, पूर्ववर्ती आचार्य को छोड़ देते हैं और दक्षिणा पा जाने पर ऋत्विज जन यजमान को छोड़कर चले जाते हैं। इसी प्रकार पक्षीगण भी फल से रहित वृक्ष को, अभी जिसमें फल का सीजन ऋतु खत्म हो गया है, ऐसे वृक्ष को भी त्याग कर चले जाते हैं। अतिथिगण भोजन करने के पश्चात गृहस्थ के घर को त्याग देते हैं और मृगगण आग लगे हुए वन को, जो अभी उनके लिए आश्रय स्थान नहीं बचा है, ऐसे वन को भी छोड़कर चले जाते हैं। उसी प्रकार जार यानी उपपति उपभोग करके अतृप्त ही स्त्री को छोड़कर चले जाते हैं। इस तरह गोपियों का मन, वाणी तथा शरीर भगवान श्री कृष्ण में ही लगा था। अतएव वे इस तरह भगवान श्री कृष्ण के दूत उद्धव जी के व्रज में आने पर लौकिक व्यवहार को भूल ही गई और वे यह नहीं सोची कि किस व्यक्ति से कौन सी बात करनी चाहिए
और कौन सी बात नहीं करनी चाहिए। बस ये कृष्ण का दूध है करके कृष्ण के लिए उलाहना देने लगी। भगवान श्री कृष्ण के बाल्यावस्था से लेकर किशोरावस्था पर्यंत जितनी भी लीलाएं थी, उन सबों का वे गोपियां स्मरण करके गान करती हुई सब लज्जा को छोड़कर रोने लगी। एक गोपी ने अपने सन्निकट में ही विद्यमान एक भंवरे को, काले भंवरे को देखकर भगवान श्री कृष्ण के संगम का चिंतन करती हुई सोचने लगी कि हमारे प्रियतम श्री कृष्ण ने मुझ मानिनी को मनाने के लिए इस दूत को भेजा है। अतएव वह कहने लगी, हे कपटी कृष्ण के मित्र, वो काला है और तुम भी काले हो, इसलिए तुम उसके मित्र हो। तुम मेरे पैरों को मत छुओ, मुझे सांत्वना देने का प्रयास मत करो। सौत के स्तनों से मसल दी गई ही वनमालाओं को और उसमें लगे हुए कुमकुम को अपने मूछों पर श्री कृष्ण किया धारण किया करे। जिस प्रकार से यह भौरा भी कमल के पुष्पों पर रहने वाले परागकणों को खाते हुए अपनी मूछों पर धारण करता है, उसी प्रकार से कृष्ण को भी उलाहना देती है कि जो यादवों की सभा में केवल उपहास का विषय है, ऐसे कृष्ण के बारे में हमें कुछ भी मत बताओ। वे अपनी ही प्रेयसियों की प्रसन्नता को धारण करें, उनको मुझसे क्या मतलब है। उनके ही लिए तुम इस प्रकार दूध बनकर यहाँ आए हो, और कपटी का मित्र होने से तुम भी तो कपटी ही हो। जैसे तुम वैसे वे भी हैं। तुम भी पुष्पों का रस लेकर उड़ जाते हो, और वे भी सबों के केवल एक बार अपने अधर का सुधापान कराने के पश्चात शीघ्र ही त्याग देते हैं। पता नहीं है श्री लक्ष्मी जी उनके चरण कमल की सेवा कैसे करती हैं। लगता है कि वे श्री कृष्ण की चिकनी चुपड़ी बातों में ही आ गई होंगी। उस चितचोर ने उनके भी हृदय को चुरा लिया होगा। हे भ्रमर, हम लोग गृहवाली नहीं हैं, हम लोग तो वनवासिनियां हैं। हम लोगों के समक्ष यदुवंश शिरोमणि श्री कृष्ण के गुणों का इतना अधिक गान तुम क्यों करते हो। वे हम लोगों के लिए नए नहीं हैं, बल्कि हम लोगों के लिए अत्यंत पुराने हैं। हम लोग उनके स्वभाव से खूब अच्छे तरीके से परिचित हैं। विजय जिनका मित्र है, उन श्री कृष्ण की प्रियतमाओं के सामने जाकर उनका गुणगान करो। उन सबों के लिए वे नए हैं, और इस समय वे उन सबों के हृदय के संताप को मिटा दिए हैं। मथुरा में निवास करते हैं, तो वहां की स्त्रियों को ही वे आनंद दे रहे हैं। अतएव वे सब उनके गुणों का गायन सुनकर तुम्हें मुंह मांगी वस्तुएं देंगे। हम तुम्हें क्या दे सकते हैं। स्वर्गलोक हो, भूलोक हो या पाताल, इनमें कौन सी ऐसी स्त्री होगी जो उनकी कपट भरी मनोहर मुस्कान तथा भवों के इशारों पर उनके वश में नहीं हो जाएगी। संसार की कोई भी स्त्री उनके लिए दुष्प्राप नहीं है। औरों की तो बात ही क्या है। स्वयं लक्ष्मी जी उनके चरण रज की सेवा करती रहती हैं। ऐसी स्थिति में वन में रहने वाले हम लोग, हमारी तो क्या गिनती है। तुम जाकर उनसे कहो कि तुम्हारा नाम उत्तम श्लोक है, अच्छे लोग तुम्हारी कीर्ति का गान करते हैं। अतएव तुम दीनों पर भी दया तो किया करो, इसी में तुम्हारे नाम की सार्थकता है। अन्यथा तुम्हारा उत्तम श्लोक नाम, यह नाम भी झूठा ही हो जाएगा। अरे भौरे, तुम मेरे पैर पर अपना सिर मत टिकाओ, मुझे दंडवत प्रणाम मत करो। मैं जानती हूं कि तुम अनुनय विनय करने में बड़े चतुर हो। दूत जो हो, दूत का काम है संधि करना। लगता है कि तुम श्री कृष्ण से इस चाटुकारिता की कला को सीख कर ही आए हो। देखो,
हमने श्री कृष्ण के लिए ही अपने पुत्रों, पतियों, दूसरे सारे सगल संबंधियों को परित्याग कर दिया है, किंतु उनमें थोड़ी सी भी कृतज्ञता नहीं है। वे हम लोगों को छोड़कर चले गए। बतलाओ, ऐसे अकृतज्ञ के साथ संधि करने योग्य कौन सी बात है? उन पर किस प्रकार से विश्वास किया जा सकता है? हे मधु को पीने वाले, मकरंद का पान करने वाले, कपिराज बाली को भी उन्होंने पहले बहेलिए के समान छिपकर मार दिया था, क्योंकि यह छल का कार्य इसी जन्म से शुरू नहीं है, पूर्व जन्म में भी यह कार्य उनके द्वारा चलाया गया है। क्योंकि ये उनकी पहले की लीला में हमने श्रवण किया है कि राम बन के बाली को छिपकर मारा। अपनी स्त्री सीता के वश में रहने के कारण उनको चाहने वाली स्त्री शूर्पणखा का उन्होंने नाक कान काट करके कुरूप बना दिया। ब्राह्मण के घर जन्म लेकर वामन के रूप में उन्होंने उस बाली को अंत में वरुण पाश में बांधकर पाताल में भेज दिया। वामन रूप धारण करते हुए जो बलि उनको अपना सर्वस्व प्रदान कर चुका था, अपने सिर को भी उसने समर्पित कर दिया था। ठीक उसी तरह जैसे कौवा काक बलि देने वाले के द्वारा दी गई बलि को तो बड़े अच्छे तरीके से खा लेता है और फिर अपने साथियों के साथ मिलकर बलि प्रदान करने वाले को घेर कर परेशान करता रहता है। अब तो मुझे उन काले श्री कृष्ण के समान ही किसी भी संसार की काली वस्तु से प्रेम नहीं करना है। यदि तुम पूछो कि जब ऐसी ही बात है तो फिर उनकी चर्चा क्यों करती हो, तो उत्तर देती है गोपी कि एक बार जिसे उस श्री कृष्ण का चस्का लग गया हो वह उसको छोड़ भी नहीं पाता है। यही कारण है कि मैं चाह कर भी उस श्री कृष्ण की चर्चा नहीं छोड़ पाती हूं, क्योंकि मन उन्हीं के साथ चला गया है। श्री कृष्ण की लीला रूपी कर्णामृत, कानों को भी बड़ा अमृत समान आनंद देने वाले केवल एक बूंद भी जिसने पी ली हो, उसके राग द्वेष सुख दुख आदि समस्त द्वंद्व विनष्ट हो जाते हैं। बहुत से लोग तो अपनी दुखमय गृहस्थी का परित्याग करके अकिंचन हो जाते हैं। वे अपने पास किसी भी प्रकार के परिग्रह को नहीं रखते हैं, वैराग्य हो जाता है और पक्षियों के समान ही भिक्षुचर्या भीख मांगकर ही वे अपना जीवन यापन करते हैं। किंतु श्री कृष्ण कथामृत का वे कभी भी परित्याग नहीं करते हैं। यही दशा हम गोपियों की भी हो गई है। जिस तरह बहेलिए के सुमधुर गीत का विश्वास कृष्ण सार मृग की हरनियां करके उसके जाल में फंसकर फिर मारी जाती हैं, उसी प्रकार भली भांति गोपियां इसी प्रकार से कपटी कृष्ण की मीठी मीठी बातों को सुनकर उसे ही सत्य मान ली और उनके नख स्पर्श से होने वाली भाव व्याधि का बार बार अनुभव करती रही। अतएव श्री कृष्ण के दूत भौरे, इस विषय में तुम और कुछ भी मत कहो। यदि कहना है तो दूसरी बातों को कहो, अन्यथा हम बात नहीं कर पाएंगे। गोपी कहती है कि भौरे, लगता है कि वहां जाकर उनके द्वारा भेजे गए तुम दूत पुनः यहाँ आ गए हो। हे दूत, तुम मेरे लिए तो समादरणीय ही हो। बोलो, तुम क्या चाहते हो? तुम हम लोगों को वहां क्यों ले जाना चाहते हो? उनके यहाँ जाकर तो लौटना फिर मुश्किल होगा। उनके वक्षस्थल पर सदा लक्ष्मी जी उनके साथ ही रहती है। वहां हमारा किस प्रकार से निर्वाह हो पाएगा? अच्छा, तो बताओ कि गुरुकुल से लौटकर हमारे प्रियतम श्री कृष्ण इस समय मथुरापुरी में ही है क्या? हे मधुकर, हे सौम्य, कभी वे अपने माता पिता नंद जी और यशोदा जी को
अपने गृह को तथा गोप बंधुओं को स्मरण करते हैं क्या? कभी वे हम दासियों की भी चर्चा चलाते हैं क्या? कभी वे अगुरु की दिव्य सुगंधि से युक्त अपनी दिव्य भुजाओं को हमारे सिर पर कभी रखेंगे क्या? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि गोपियों की इस प्रकार अत्यंत मधुर और प्रेम में डूबा हुआ उस भौरे के साथ संवाद सुनते हुए उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा अभिलाषा करने वाली इन गोपियों को उनके प्रियतम श्री कृष्ण के संदेश के द्वारा सांत्वना प्रदान करने का प्रयास करने लगे। उद्धव जी ने भगवान ने जो उनके लिए गोपियों के लिए संदेश दिया था उसको कह सुनाते हैं। उद्धव जी ने कहा, गोपियों, तुम संसार में अत्यंत कृतकृत्य हो, महान हो। तुम लोग संसार के सभी प्राणियों के लिए और मेरे लिए भी अत्यंत पूजनीय हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा मन भगवान श्री कृष्ण में इस प्रकार से लगा है कि संसार में शायद ही किसी का लगा हो। क्योंकि दान, व्रत, तप, होम, जप, स्वाध्याय, ध्यान, धारणा और स्वधर्म के द्वारा भी श्री भगवान में भक्ति की प्राप्ति का प्रयास अनेक महान साधु संत किया करते हैं। यह बड़े ही सौभाग्य की बात है कि तुम लोगों ने पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति उसी सर्वोत्तम प्रेमा भक्ति को प्राप्त किया है और उसका आदर्श उपस्थित किया है, जो बड़े बड़े मुनियों को भी अत्यंत दुर्लभ है। यह भी बड़े ही सौभाग्य की बात है कि तुम लोग पुत्रों, पतियों, देहों, अपने सगे संबंधियों तथा गृहों का परित्याग करके जो सबों के प्रति परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण का वरण की हो। महाभाग्यवती गोपियों, भगवान श्री कृष्ण के विरह के राग आप लोगों ने उन इंद्रियातीत गुणातीत परमात्मा, इनके प्रति उस भाव को आपने प्राप्त कर लिया है जो सभी वस्तुओं में परमात्मा का दर्शन कराता है। तुम लोगों ने अपने उस भाव को मेरे सामने भी प्रकट किया है। यह तुम लोगों ने मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है। देवियों, मैं अपने स्वामी का गुप्त कार्य करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। आप लोग अपने प्रियतम के संदेश को ध्यान पूर्वक श्रवण करें। वह आपको परम सुख प्रदान करने वाला है। कल्याणियों, उसी को लेकर मैं यहाँ पर आया हूँ। भगवान का संदेश है। उद्धव जी अपने मुख से कहते हैं, जिस तरह आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये पांचों महाभूत सभी भूतों में व्याप्त है, परमात्मा है, तो हर एक परमाणु में विद्यमान है, उसी तरह मैं भी मन, प्राण, पंचभूत, इंद्रिय और इनके विषयों का आश्रय हूं। वे मुझ में हैं और मैं उन सबों में हूं। अतएव सबों का उपादान कारण होने के कारण आप लोगों का मुझसे कभी भी बिल्कुल वियोग नहीं होता है, क्योंकि मैं सब में अनुगत हूं। मैं ही अपनी दिव्य माया के द्वारा जीवों की रचना करता हूं, उनकी इंद्रियों की रचना करता हूं और इंद्रियों के विषयों को भी मैं बनाता हूं। इस प्रकार से जीव फिर इन विषयों में आसक्त हो जाते हैं और भगवान कहते हैं कि मैं स्वयं ही निमित्त भी हो जाता हूं। इस प्रकार से अपने विराट रूप की सृष्टि करता हूं, उसका संहार भी करता हूं और पालन भी करता हूं। इस संसार में आत्मा तो आत्मज्ञान स्वरूप है, शुद्ध है। माया तथा माया के सारे गुणों से और कार्य से भिन्न नहीं है। उसका किसी भी गुण से स्पर्श नहीं होता। माया की जो तीन वृत्तियां हैं, वो सुषुप्ति हो, स्वप्न हो या जागृत अवस्था हो, उन सबों के द्वारा वह अखंड आत्मा कभी भी प्राज्ञ प्रतीत होता है। कभी तेजस,
तो कभी विश्व के समान प्रतीत होता है। जिस तरह जगे हुए मनुष्य को स्वप्न के पदार्थ मिथ्या झूठे ही प्रतीत होते हैं, उसी तरह सोचना चाहिए कि जागृत अवस्था में भी प्रतीत होने वाले इंद्रियों के विषय भी मिथ्या ही हैं। अतएव विषयों की ओर प्रवृत्त होने वाली इंद्रियों को विषयों में प्रवृत्त होने से रोक देना चाहिए, और जैसे वह सोकर उठा हो उसी तरह मेरा साक्षात्कार करे। यानी भौतिक संसार के विषयों का त्याग करके केवल मेरे ही चरणों का ध्यान करते हुए क्या करें, भगवान का दर्शन करें। जिस तरह सभी नदियां अंत में जाकर समुद्र ही में समा जाती हैं, उन्हीं में लय पाती हैं, उसी तरह मनीषी पुरुष इनका वेदाभ्यास हो, योग साधना हो, आत्म अनात्म का विवेक हो, त्याग हो, तपस्या हो, इंद्रिय संयम हो तथा सत्य पालन आदि समस्त धर्मों का पर्यवसान हो, मेरी प्राप्ति में ही हो जाता है। सब लोग मुझे ही प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और अंत में मेरे ही धाम गोलोक वृंदावन में आ जाते हैं। इसीलिए सबों का तात्पर्य मेरे साक्षात्कार में ही है। मैं जो तुम लोग गोपियों के नेत्रों का प्रियतम जीवन सर्वस्व तुम लोगों से दूर इसीलिए हूं कि तुम लोग मेरा सदा ही चिंतन करते रहो। शरीर से दूर रहने पर मन से मेरे सन्निधान का ही अनुभव करो। स्त्रियों का मन जिस तरह अपने दूर देश में निवास करने वाले प्रियतम पति में ही लगा रहता है, उस तरह से सन्निकट तथा आंखों के सामने रहने वाले प्रियतम में नहीं लगता है। तो प्रतिलंब क्या, विप्रलंब में जिस प्रकार से अपने प्रियकर का ध्यान होता है, उतना संभोग में नहीं होता है। इसी प्रकार से उत्कट आनंद को प्रदान करने के लिए ही भगवान ने यहाँ पर विप्रलंब का अनुभव गोपियों को दिया है। इसलिए वे कहते हैं, सभी वृत्तियों से रहित मन को पूर्ण रूप से मुझ में ही लगाकर और निरंतर मेरा ही स्मरण करती हुई तुम लोग शीघ्र ही मुझे प्राप्त कर लोगी। इस दिव्य वृंदावन में शरद पूर्णिमा की रात्रि में रास क्रीड़ा करते हुए मेरे साथ रास में जो जो गोपियों ने नहीं प्राप्त कर सकी थी, ऐसी गोपियां पतियों आदि के रोकने के कारण व्रज में ही रुक गई या फिर उन्होंने देह त्याग भी कर दिया था। वे सब मेरी लीला का चिंतन करके मुझको ही प्राप्त कर गई थी। यह सबको पता होना चाहिए, क्योंकि ये बात पहले गोपियों को पता नहीं थी। इसलिए भगवान ने उद्धव के द्वारा इस बात को बताया कि जो गोपी रास में भी नहीं आ पाई, उसने भी भगवान को प्राप्त ही किया है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इस तरह से अपने प्रियतम भगवान श्री कृष्ण का संदेश सुनकर गोपियों को बड़ी ही प्रसन्नता हुई। उस संदेश को सुनने से भगवान की लीलाओं की उन सबों को याद आ गई और गोपियों ने उद्धव जी से कहा, उद्धव जी, यह तो बड़े ही सौभाग्य की बात है कि यदुवंशियों को दुख देने वाला कंस अपने अनुयायियों के साथ भगवान के द्वारा मारा गया। यह भी कम आनंद की बात नहीं है कि श्री कृष्ण के बंधु बांधवों के सभी मनोरथ पूर्ण हो गए हैं, क्योंकि भगवान को उन्होंने नित्य ही प्राप्त कर लिया है। और ऐसे श्री कृष्ण उन सबके साथ मथुरापुरी में अभी निवास भी कर रहे हैं। हे सौम्य उद्धव जी, हमारी प्रेम भरीली लजीली हंसी मुस्कान और उन्मुक्त चितवन से पूजित भगवान श्री कृष्ण मथुरा की नारियों को प्रसन्न करते हैं क्या? दूसरी गोपियों ने कहा, श्री कृष्ण तो प्रेम की मोहनी कला के सर्वोत्तम विशेषज्ञ हैं और सभी श्रेष्ठ स्त्रियां उनसे ही प्रेम भी करती हैं। अतएव उन सबों की मीठी मीठी बातें तथा हाव भाव से देखे गए शाम उन सबों पर क्यों नहीं रिझेंगे?
दूसरी गोपियों ने कहा कि हे साधो, आप यह बतलाइए कि नगर की नारियों की मंडली में जब कोई बात चलती है और श्री कृष्ण स्वच्छंद रूप से जब प्रेम की बातें करते हैं तो वे कभी हम गवारों की भी चर्चा करते हैं क्या? श्री कृष्ण क्या उन रात्रियों का कभी स्मरण करते हैं जब कुमुदिनी और कुंद के पुष्प खिले हुए थे और चंद्रमा की चांदनी से वृंदावन अत्यंत मनोहर बना हुआ था? उस समय उन्होंने हम सबों के साथ रास नृत्य रचाया था और हम लोगों के साथ पूरी रात्रि नृत्य भी किया था। वे हम लोगों के साथ नाना प्रकार के विहार भी कर रहे थे। हे उद्धव जी, श्री कृष्ण के ही वियोग से संतप्त हम सबों के संताप को जिस तरह इंद्र वर्षा करके वन के संताप को दूर कर देते हैं, उसी तरह हम सबों के संताप को अपने दिव्य हाथों के स्पर्श आदि करने से वे पुनः वापस आकर कभी करेंगे क्या? दूसरी गोपियों ने कहा, अब तो उन्होंने शत्रु को मारकर राज्य भी प्राप्त कर लिया है। अब वे बड़े बड़े राजाओं की कन्याओं से विवाह करके प्रसन्नता पूर्वक अपने मित्रों के साथ भी रहेंगे। श्री कृष्ण क्या करने के लिए यहाँ आएंगे? सब कुछ तो उन्हें वहाँ प्राप्त हो रहा है। तो दूसरी गोपियों ने कहा, महात्मा श्री कृष्ण तो स्वयं ही लक्ष्मीपति है, माधव है, श्रीपति है। उनकी सारी कामनाएं अवश्य ही पूर्ण हो जाती हैं। वे कृतकृत्य हैं और हम वनवासिनियों के या दूसरों से उनका कौन सा प्रयोजन सिद्ध होने वाला है? वेश्या होकर भी पूर्व में पिंगला ने ठीक ही कहा है कि निराशा ही सबसे बड़ा सुख है, आशा ही परमम दुखम, नैराश्य ही परम सौख्यम। इस बात को हम लोग भी जानती हैं, फिर भी श्री कृष्ण से मिलने की आशा लगाए हैं, उसे छोड़ नहीं पाती हैं। यह आशा ही हम सबों का जीवन है। क्योंकि पिंगला ने तो भौतिक संसार के भौतिक पुरुष की कामना की थी, इसीलिए वह निराश हुई थी। तो भौतिक पुरुष से निराश होना और भगवान में आश्रय पाना, भगवान को चाहना, इसलिए पिंगला ने उस प्रकार के वैराग्य के गुणगान किया है कि जो भौतिक संसार के पुरुष के संग का परित्याग कर देती है और भगवान की ही आशा रखती है। लेकिन यहाँ पर गोपियों ने उसका उदाहरण लेकर ही बताया कि हम तो भगवान से कभी भी विचार को नहीं हटा सकती हैं। हमारे प्रियतम श्री कृष्ण ने एकांत में हम लोगों से जो मीठी मीठी बातें की, उसको कौन भूल सकता है? उनकी इच्छा नहीं रहने पर भी श्री देवी उनके चरणों में लिपटी रहती है। वे एक क्षण के लिए भी उनका साथ नहीं छोड़ पाती हैं। हे उद्धव जी, यह वही जमुना है जिसमें श्री कृष्ण विहार करते थे। यह वही गोवर्धन पर्वत है जिसके शिखर पर बैठकर श्री कृष्ण अपनी मोहिनी बंशी को बजाया करते थे। यह वही वन प्रदेश है जिसमें वे रात्रि के समय रास लीला नृत्य करते थे। ये वही गायें हैं जिनको चराने के लिए सुबह शाम श्री कृष्ण प्रियतम बांसुरी बजाते थे और हम लोगों को पहले की ही समान वो सुनाई भी देती है। इन सबों का प्रियतम श्री कृष्ण ने बलराम जी के साथ नित्य ही सेवन किया है। यहाँ की ये सारी चीजें जो लक्ष्मी जी के निवास स्थान भूत हैं, उनके चरण चिन्हों से अंकित हैं, इन सबों को देखकर हम सबों को श्री कृष्ण की याद सदा ही आती रहती है। अतएव हम लोग किसी भी हालत में श्री कृष्ण को कभी भी भूल नहीं सकते। उनकी वह मनोहर चाल, उन्मुक्त हंसी, विलासपूर्ण चितवन, माधुर्यमय वाणी, इन सबों ने हम लोगों के चित्त को चुरा लिया है। भला आप ही बताएं कि हम लोग प्रियतम श्री कृष्ण को किस प्रकार से भूलें। हे हमारे जीवन के स्वामी श्री कृष्ण,
हे लक्ष्मीपति, हे व्रज के स्वामिन, हे अपने शरणागतों के कष्ट को विनष्ट करने वाले प्रियतम श्री कृष्ण, हे गौओं से प्रेम करने वाले गोविंद, आज संपूर्ण गोकुल विरह सागर में डूब रहा है, इसका उद्धार करो हे नाथ। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इस प्रकार श्री कृष्ण के संदेश को सुनकर गोपियों की विरह व्यथा समाप्त हो गई। वे सब अतीन्द्रिय भगवान श्री कृष्ण को अपनी आत्मा परमात्मा के रूप में ही जान गए। उन सबों ने उद्धव जी की पूजा की, क्योंकि उन्होंने भगवान का प्रिय संदेश उनके लिए भेजा था। गोपियों की विरह व्यथा मिटाने के लिए उद्धव जी कुछ महीनों तक व्रज में ही रहे और भगवान की अनेक लीलाओं का जो वे मथुरा में कर रहे हैं उन सब का वर्णन किया और श्री कृष्ण की लीला कथा का गायन करते हुए व्रज गोपियों को बड़ा ही आनंद दिया। उद्धव जी जितने भी दिन नंद जी के व्रज में निवास किए, भगवान श्री कृष्ण की ही कथा करते रहे। इसी के कारण वे सब दिन ब्रजवासियों के लिए एक क्षण के समान ही बीत गए। इतना सारा समय कैसे बीत गया किसी को पता भी नहीं चला। ऐसे भगवत भक्त उद्धव जी यमुना नदी के तटों, वन क्षेत्रों और पर्वतों की गुफाओं में विचरण करते हुए तथा फूलों फलों से लदे हुए वृक्षों को देखकर तत् स्थानों पर जहां पर भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुंदर सुंदर लीलाओं को भगवान ने रचा था, ऐसे लीलाओं को व्रजवासियों को याद दिलाते हुए व्रज में ही विहार करते रहे। गोपियों की इस प्रकार की प्रेम से विकलता और भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में तन्मयता को देखकर उद्धव जी अत्यंत प्रसन्न हुए और वे उन सबों को नमस्कार करते हुए कहते हैं, इस व्रज की गोप वधुओं का इस संसार में शरीर धारण श्रेष्ठ ही रहा है, बड़ा ही सफल है, क्योंकि ये सब भगवान श्री कृष्ण के परम प्रेममय दिव्य महाभाव हैं, नित्य ही स्थित हैं। प्रेम की सर्वोच्च स्थिति संसार के भय से भयभीत केवल मुमुक्षु पुरुषों में ही, जो भगवान में रत हो जाते हैं, भगवान में जिनको रति प्राप्त है, एवं भगवत भक्त जनों के लिए भी अत्यंत वांछनीय स्थिति को इन गोपियों ने प्राप्त किया है। जिसको भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा का चस्का लग गया है, उसको कुलीनता की द्विजाति, समुचित संस्कारों की या फिर बड़े बड़े यज्ञ याग आदि में दीक्षित होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। कहाँ तो वन में रहने वाली व्यभिचार दोष से दूषित गांव की गंवार गोपियां और कहाँ तो सच्चिदानंद घन भगवान श्री कृष्ण में इन सबों का अनन्य प्रेम। स्पष्ट है कि यदि कोई अज्ञानी जीव भी भगवान के स्वरूप, रूप, गुण, विभूति आदि को जाने बिना भी उनकी भक्ति करता है, उसका श्री भगवान उसी तरह से साक्षात कल्याण करते हैं जिस तरह यदि कोई अनजान में भी अमृत अगर पी ले तो वह अपनी शक्ति से पीने वाले को अमर ही बना देता है। अमृत ये नहीं सोचता कि इसे मेरे बारे में ज्ञान नहीं है तो मैं इसको अमर नहीं बनाऊंगा। वह अवश्य ही उसको भी, अज्ञानी को भी अमृतमय यानी अमर बना देता है। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण भी अपने सारे भक्तों का अवश्य ही कल्याण करते हैं। ऐसे श्री कृष्ण ने रासोत्सव में गोपियों के गले में बाह डालकर उन सबों के समस्त मनोरथों को पूर्ण किया। उस समय भगवान की गोपियों पर जो कृपा आविर्भूत हुई वह श्री भगवान की नित्य संगिनी तथा उनके वक्षस्थल पर निवास करने वाली न तो लक्ष्मी जी पर आविर्भूत हुई, न कमल की सुगंधि तथा कांति से युक्त देवांगनाओं पर ही हुई थी, या फिर संसार में किसी दूसरी स्त्री पर किस प्रकार से होगी। जो गोपियों का सद्भाग्य है वो तो लक्ष्मी को भी प्राप्य नहीं है। मैं तो यही चाहता हूँ, उद्धव जी कहते हैं, कि मैं वृंदावन में इन गोपियों के चरणों की धूल का सेवन करने वाली
यहाँ की कोई झाड़ी, लता अथवा औषधि का जन्म प्राप्त कर लूं, जिससे कि मुझे इन सब गोपियों के चरणों की धूल सदा ही मिलती रहेगी। ये गोपियां जिन सबों को छोड़ना अत्यंत कठिन है, उन अपने स्वजन संबंधियों तथा वेद मार्ग का भी परित्याग करके भगवान के साथ तन्मयता को प्राप्त कर चुकी हैं। परमात्मा के उस परम प्रेम के स्वरूप का श्रुतियां भी अन्वेषण किया करती हैं, पर कभी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाती। स्वयं श्रीदेवी जिसकी पूजा करती हैं, आप्तकाम ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता तथा योगेश्वर गण जिसका अपने मन में सदा ही चिंतन किया करते हैं, श्री भगवान के उन्हीं दिव्य चरणों को रास क्रीड़ा के समय इन गोपियों ने अपने स्तनों पर रखकर आलिंगन करके अपने विरह के संताप को मिटा दिया था। नंद जी के व्रज में रहने वाली गोपियों के चरणों की धूलि को मैं बारंबार वंदना करता हूँ। जिन सबों के द्वारा गाई गई भगवान की हरि कथा तीनों लोकों को पवित्र बना देती है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इस प्रकार से उद्धव जी कई महीनों तक ब्रज में रहने के पश्चात उद्धव जी गोपियां नंद बाबा और माता यशोदा से आज्ञा प्राप्त करते हैं और गोपों से भी विदाई स्वीकार करते हुए मथुरा जाने की इच्छा से रथ पर सवार हो जाते हैं। उद्धव जी का रथ जब व्रज से बाहर निकला, तब अपने हाथ में अनेक प्रकार के उपहार लेकर नंद बाबा इत्यादि गोपगण उनके पास आ गए और प्रेम के कारण अपनी आंखों में आंसू भरकर वे लोग कहने लगे कि उद्धव जी, हम लोग तो यही चाहते हैं कि हमारे मन की सारी वृत्तियां, हमारे समस्त संकल्प श्री कृष्ण के चरणों के ही आश्रित रहें। हमारी वाणी उनके ही नामों का उच्चारण करती रहे तथा हमारा शरीर उन्हीं के चरणों को नमन करता रहे। बस इसी में प्रवृत्त रहे, हमारी दूसरी कोई भी इच्छा नहीं है। अपने कर्मों के अनुसार हमारा चाहे जहां भी जन्म हो, वहां अपने पुण्य आचरणों तथा दानों के फल का रूप हम यही चाहेंगे कि हमारा प्रेम सदा ही हमारे प्रियतम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण में ही बना रहे। ये राजन परीक्षित, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से युक्त गोपों के द्वारा सम्मानित उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के द्वारा पालित मथुरा नगरी के लिए चले गए। वहां जाकर उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और उनको ब्रजवासियों की प्रेममयी भक्ति का उद्रेक पूरा कह सुनाया। फिर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को, बलराम जी को तथा उग्रसेन को, नंद बाबा आदि सब गोपों ने जो उपहार दिए थे उन सबको प्रदान किया। जो उपहार सामग्री नंद बाबा आदि ने दी थी वो सब भगवान को सब प्रेम भेंट कर दी। इसके पश्चात भगवान अपने दूसरों भक्तों का यानी कुब्जा आदि अक्रूर जी का मनोरथ किस प्रकार से पूर्ण करेंगे, इसको हम श्रवण करेंगे आने वाले सत्र में। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। उद्धव के व्रज यात्रा की जय। पिताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम।